हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम में आ चुकी हूँ अपनी किचन में। और जैसे सबकी सुबह शुरू होती है चाय से, मेरी शाम शुरू होती है एक कप कॉफ़ी से। तो यहाँ मैंने सब्जी छौंक दी थी और सबसे पहला काम किचन में आने के बाद मेरा यही होता है कि सब्जी जो बनानी है उसे काट के और मैं छौंक देती हूँ और अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि अभी भी मेरी किचन कितनी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, क्लटर फ्री दिख रही है। ऑर्गेनाइज होना हो, क्लटर फ्री होना किचन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके काउंटर टॉप पे काफ़ी सारा क्लटर होता है और मेस होता है तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और यहाँ पीहू मेरे साथ साथ रहती हैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी रहूँ, रूम में रहूँ, किचन में रहूँ, पीहू मेरे साथ ही रहती है। और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किचन में कुछ भी काम करती हूँ तो मैं साथ के साथ जो भी बर्तन पड़े होते हैं ना उनको धुल लेती हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से बर्तन धुलने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता, क्योंकि मैं सब्जी भी बना रही हूँ, दूध भी गर्म कर रही हूँ और साथ के साथ मेरा बर्तन भी धुल जाएगा। तो इस तरीके से ना एक साथ हम कई सारे काम कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप उन कामों को किस तरीके से करते हो। तो पहली जो ज़रूरत मुझे लगती है किचन में काम करते वक्त, वो है आपका डिसिप्लिन। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये काम जो है वो करने ही करने हैं, चाहे अब आपका मन करे तब ना करे तब। तभी आपका किचन जो है ना, स्पेशली जो आपका काउंटर टॉप होता है जिस पे कि काफ़ी सारा मेस हो जाता है और काफ़ी सारा ही क्लटर हो जाता है, वो क्लटर फ्री तभी रहेगा। तो यहाँ मैंने बर्तनों को धुल लिया और मेरा कैमरा पीहू हिला रही थी, इस वजह से सही से सेट नहीं था। तो बर्तनों को धुलने के बाद मैं तुरंत से अपने काउंटर टॉप से सारे बर्तनों को हटा देती हूँ, उनकी सही जगह पे उन्हें लगा देती हूँ जहाँ भी जो बर्तन लगने होते हैं। और तुरंत के तुरंत किचन के काउंटर टॉप को वाइप ऑफ करके एक सूखे कपड़े से पूरे ही स्लैब को मैं पोंछ देती हूँ। ज़रूरी नहीं जहाँ बर्तन धुले हैं, ऐसे अगर आप एक बार पोछा पूरे किचन के स्लैब पे फेर देते हो ना, तो जहाँ भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ पाउडर डस्ट लगा होगा वो भी उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से मैंने पोंछ लिया। अब आ गई थी मैं, चूँकि मैं सब्ज़ी बना चुकी थी और सारा काम भी मैं कर चुकी थी, सिर्फ रोटियां सेकना बाकी था। तो यहाँ मैं आ गई थी, मैं एक वॉल आर्ट बना रही थी, उसका थोड़ा सा काम बचा रह गया था तो वही पूरा करने में आ गई थी। और लाडो मेरी इस क्लिप को रिकॉर्ड कर रही थी कि मम्मा कितनी अच्छी ड्राइंग बनाती है। तो लाइफ में ऐसा कितनों के साथ होता है फ्रेंड्स कि अपनी जिम्मेदारियों के पीछे हम खुद को ही भूल जाते हैं। मतलब एक औरत की लाइफ क्या ही रह जाती है, किचन से बच्चे, बच्चों से किचन, इतने तक में ही सिमट के हम रह जाते हैं। और हस्बैंड, फैमिली, मतलब कहने का मतलब ये कि हमारी दुनिया ही जो है वो चेंज हो जाती है। हमारी खुद की लाइफ क्या है, हम खुद क्या करते थे, क्या करना चाहते थे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हम लेडीज़ जो है वो भूल जाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितनों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोग हैं जो किचन की जिम्मेदारियों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को भूल चुके हैं या भूलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 50% से ऊपर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होगा। यहाँ मैं वापस से किचन में आ गई, क्योंकि वो जो भी पेंट का काम था वो मैंने कर लिया था और अभी उसे सूखने के लिए रख दिया है। जो बाकी काम है वो अब मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ मैं वापस से किचन में आ गई थी और मैं रोटियां सेक रही थी। पहली रोटी ना मैं हमेशा गाय के लिए निकालती हूँ, उसके बाद बाकी जो भी रोटियां निकलती जाती हैं। जैसे ही मैं रोटियां निकालते जाती हूँ मैं खाना भी परोसते जाती हूँ, सबको साथ के साथ खाना सर्व कर देती हूँ। तो इससे होता क्या है कि सबको पहले चीज़ ये होती है कि सबको गर्मा गर्म खाना मिल जाता है। और हम हैं ही कितने जन, 4 या 5 जन हैं, मेरी सासू माँ को लेके हम 5 जन हैं। तो तुरंत के तुरंत सबको खाना सर्व हो जाता है और सब सारे लोग गरम गरम खाना खा भी लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ना रोटियों का जो आपको एक्स्ट्रा रोटियां नहीं बनानी पड़ती, बिकॉज एक्स्ट्रा रोटी बना के करोगे भी क्या, सुबह खाता कौन है उस ठंडी रोटी को। उससे अच्छा है अगर आपका आटा बच जाता है तो आप आटे को रख दो, उसको तो भले आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बासी रोटी खाना कहीं की कोई समझदारी नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से बनाते रहती हूँ कि बनाते जाऊँ, सब लोग खाते जाएँ और फिर उसके बाद जो भी आटा बचता है उसे मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे हूँ मेरे साथ, फिर वही अपना काम कर रही थी, मैं बच्चों को खाना दे रही थी। हाँ बोलो, सुनो, बोलो, चाय दे दे। जाओ दे दो।
तो पीहू यहाँ आ गई थी और पीहू हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो भी मेरा बचा हुआ आटा है ना, उसको अभी ही समेट के रख दूँगी किसी दूसरे बर्तन में, बिकॉज़ अब आटा तो बच गया है तो इसे मैं सुबह यूज़ कर लूँगी। तो आटे को मैंने अलग कर लिया है। और ऐसे पता है फ्रेंड्स, हमें ये लगता है कि रात में रोटियां बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद हम थक गए हैं, चलो ये जो डस्टिंग का काम है ये थोड़ी देर बाद करेंगे, डिनर करने की बात करेंगे। यकीन मानिए जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया ना कि डिनर करने के बाद करेंगे, डिनर करने के बाद आपको और आलस लगेगी और फिर आप सोचेंगे अच्छा चलो इसे अब थोड़ी देर बाद ही करेंगे, और थोड़ी देर बाद करने के चक्कर में आप आधा अधूरा काम करोगे या फिर काम को उस इफ़िशियंसी के साथ नहीं करोगे, उतने क्लियरिटी के साथ नहीं करोगे, तो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। और मैं क्या करती हूँ, तुरंत के तुरंत अपने काउंटर टॉप को साफ़ करना, अपने कुक टॉप को साफ़ करना, और जितनी भी चीज़ें हैं ना जिनकी जो जगह है वहाँ पे रख देती हूँ, और उसके बाद एकदम इत्मीनान से बैठ के मैं अपना डिनर करती हूँ। क्योंकि फिर अगर ये सारा कुछ फैला हुआ है तो एक तो आप किचन में थके हुए निकले हो, फिर आप खाना भी मन से नहीं खाओगे और आने के बाद आपका दोबारा से करने का मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ जितने भी मेरे मसाला स्टैंड्स हैं और जितना भी कुछ मैंने रखा है, बहुत कुछ मैंने अपने काउंटर टॉप पे रखा भी नहीं है, उन सबको डेली डेली हटा के मैं पोंछ देती हूँ। क्योंकि इनके पीछे ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है। जैसे खड़े मसाले हैं या पाउडर्ड मसाले हैं, यहाँ पे मैं जो सुबह हम अपना चिया सीड और मेथी ये सारी चीज़ें लेते हैं ना, उनको भिंगाने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि इनको भी एक बार भिंगा लूँगी तो फिर किचन में आने का, इनके लिए आने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है वो अगली सुबह के लिए पूरी तरह से क्लीन और तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं।